जाग गया, चंद्रयान-3 उड़ गया। चीन का नींद। जी हाँ दोस्तों, चीन ने दावा किया था कि भारत का चंद्रयान-3 चांद की सतह पर नहीं उतरा है। मीटिंग के दौरान चीन के प्रमुख वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि भारत का चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर नहीं उतरा है, बल्कि भारत यह दावा झूठ बोल रहा है। चीन को सबक सिखाते हुए भारत के प्रमुख और इसरो के चीफ ने चीन के वैज्ञानिक और चीन के चीफ को ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। और तो और चंद्रयान-3 का सफल होने का व चांद की सतह पर लैंडिंग करने का पूरा वीडियो चीन के प्रमुख के सामने प्रस्तुत कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रयान-3 का विक्रम रोवर वापस कैसे जाग गया है और वह चांद की सतह पर कैसे दौड़ रहा है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, बात करते हैं उस वक्त का जब भारत के साथ साथ पूरे विश्व की निगाहें इसरो के मिशन चंद्रयान-3 के ऊपर थी। इसरो ने श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 का मिशन लॉन्च किया, जहां पर चंद्रयान-3 का मिसाइल पूरी ताकत के साथ बादलों को चीरते हुए, आसमान को फाड़ते हुए चांद की सतह पर 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग किया। इसके बाद उसके अंदर बैठे रोवर को चांद की सतह पर उतारा गया। जब रोवर और लैंडर को चांद की सतह पर उतारा गया तो उस वक्त चांद की सतह पर सूर्य का प्रकाश था, अर्थात सूर्य की रोशनी चांद की सतह पर चारों ओर फैली हुई थी। इसके अंतर्गत रोवर और लैंडर में लगे सोलर पैनल सूर्य से आने वाली रोशनी से चार्ज हो जा रहे थे। इसके उपरांत लैंडर और रोवर चार्ज होने के बाद अपना काम करना स्टार्ट कर दिए। जैसा कि हमें पता है कि रोवर चांद की सतह पर अटकेलियां करते हुए वहां से कई महत्वपूर्ण जानकारी इसरो के वैज्ञानिक को दी। इस जानकारी में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर और ऑक्सीजन की बहुतायत मात्रा है तथा लैंडर में लगे रंभा ने विक्रम रोवर की तस्वीर खींचकर पूरे दुनिया को दिखा दिया कि भारत चांद के साउथ पोल पर उतर चुका है और विश्व के पन्नों में इतिहास दर्ज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब हम उसे मुद्दे को ऊपर आते हैं जो कि चीन ने उत्पन्न किया है। उनका मानना है कि भारत चांद की सतह पर लैंडिंग नहीं किया है, ये झूठ बोल रहा है और इस तरीके का जवाब केवल एक प्रतिद्वंद्वी ही दे सकता है। और चीन जैसा देश जो किसी भी देश का नहीं हो सकता, उसकी बातों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि भारत की सफलता से चीन कितना हैरान है और सदमे में भी है। उनका मानना यह था कि यदि चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उतरा है तो 14 दिन काम करके वापस वह स्लिप मोड में कैसे चला गया, उसे तो और भी वर्क करना चाहिए। आखिरकार वह स्लिप मोड में कैसे चल गया, यह उनका सबसे बड़ा प्रश्न था। और इसी का उत्तर देते हुए इसरो के चीफ ने एक चौंका देने वाला खबर हमारे पास भेज दिया और इस खबर ने चीन की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो की यूरोपीय स्पेस एजेंसी से कनेक्शन साधते हुए जब चांद पर 14 दिन का रात हुआ तब रोवर और लैंडर को स्लिप मोड में डाल दिया गया था, लेकिन 14 दिन के बाद उन्हें वापस सिग्नल भेजकर जगाना था। लेकिन इसरो इस काम में पुरजोर प्रयास करता रहा तथा 2 दिन तक कोई कनेक्शन न मिलने के कारण वह यूरोपीय स्पेस एजेंसी से बातचीत किया, जिसके तहत यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इसरो का भरपूर साथ देते हुए अपने स्पेस स्टेशन से सिग्नल भेजना स्टार्ट कर दिया। इसके उपरांत यूरोपीय स्पेस स्टेशन में रोवर के सिग्नल का पहचान किया गया। इसके बाद यह सारी जानकारी इसरो के पास भेजी गई तथा उसे सिग्नल का पहचान किया गया, जो कि विक्रम रोवर में लगे हुए एंटीना का सिग्नल था। और इसरो के वैज्ञानिक ने यह पुष्टि करते हुए खुशी खुशी के साथ में जानकारी भी दी कि हाँ, चंद्रयान-3 का विक्रम रोवर वापस जा चुका। भारत ने चांद के साउथ पोल पर कीर्तिमान रच दिया है। वापस से सिग्नल भेजते हुए यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें कि विक्रम रोवर को चांद की सतह पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। वापस से जागने के बाद वह फिर से अपने काम में जुट गया है तथा चांद की सतह पर उपस्थित सभी प्रकार के रहस्यों का खुलासा कर रहा है। इसी तरह आने वाले वक्त में भी यह इसरो को सभी जानकारी प्रदान करेगा। दोस्तों,
आपको बता दें कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपने यूरोपीय स्पेस सेंटर से सिग्नल भेजकर विक्रम रोवर को जगाने का जो सहायता की है, उसके लिए इसरो के प्रत्येक वैज्ञानिक ने यूरोपीय एजेंसी को धन्यवाद बोला है। और तो और इसरो के मुख्य अधिकारी ने यह दावा पेश किया है कि हम जब तक रहेंगे तब तक यूरोपीय स्पेस एजेंसी की सहायता करने में आगे रहेंगे, वह हमेशा तत्पर रहेंगे। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी इसरो से यह वादा किया है कि हम प्रत्येक स्पेस की मिशन की कोई भी समस्या होगी तो हम मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसरो के चीफ ने यह जाहिर करते हुए पूरे देशवासियों को बधाई देते हुए यह कहा है कि चंद्रयान 3 का रोवर वापस से चांद की सतह पर जाग गया है, जो कि अपने काम में वापस से लग चुका है। वहाँ से सारी जानकारी हमारे पास रोवर के द्वारा भेजी जा रही है, जो कि एक नया कीर्तिमान है और हम विश्व में ऐसा करने वाले एकमात्र देश हैं जो कि साउथ पोल पर लैंडिंग करने के बाद भी वहाँ की वेदर समस्याओं से लड़ते हुए वापस से जाग गए हैं और अपना कार्य करना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, में अपने इसरो पर गर्व है और एक सच्चा देशभक्त होने के नाते यही अनुभूति आपको भी होना चाहिए। यदि आप इसरो के इस सक्सेसफुल मिशन से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो ज़रूर लिखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें।